आप देख सकते हो झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग है। महिला बाल विकास एवं सोशल सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है, इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन लाया गया है। 21/2023 का यह विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या होगा? तो अगले महीने 26 तारीख। आइए जरा सा इस पर और आगे बढ़ता हूं। कुल कितने रिक्त पद हैं? 64, यानी टोटल 64 वैकेंसीज। तो जैसा मैंने आपसे कहा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वैकेंसी बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी बोल करके अगर आप फाइट ही नहीं करते हो तब तो आप वैसे भी 0 वैकेंसी पे, मतलब आप बाहर हैं। कम से कम 64 में भी तो फाइट करिए। नहीं देना तो खैर बहुत बड़ी बेवकूफी है। एग्जाम देना है हर किसी को, ठीक है ना। आइए क्या किया जा रहा है और देखिए, इस तरीके से ये सीटों का, इसमें 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। आप देख सकते हैं टोटल 64 सीट, वुमेन के लिए 32 सीट, ये याद रखिएगा। स्पोर्ट्स कोटा में 1 सीट, ब्लाइंड 1, डीफ एंड डम 1 और लोकोमोटिव 1। इस प्रकार से अलग अलग हैंडीकैप्ड कैटेगरी में भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 सीटें हैं, देख सकते हैं। BC1 1, BC2 में है ही नहीं। ST के लिए 21 सीट, SC के लिए 2 सीट, अनरिजर्व के लिए 34 सीट। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मन से एग्जाम देना है। हो सकता है आप अनरिजर्व के कैटेगरी में पास होइएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखना है। आगे मैं लेके चलता हूँ चीजों को। यहाँ पे लिख दिया है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। हो सकता है 64 कल को 94 हो जाए, 64 कल को 74 हो जाए, घट बढ़ सकती है। घटने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है, बढ़ता ही है। 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी वो लोग जो महिला हैं और जो तैयारी कर रही हैं JPSC का, उनको तो आवश्यक रूप से भरना है, ठीक है। आगे देखिए, वेतनमान अच्छा खासा, ग्रेड पे कितना है? ग्रेड वेतन 5400 है। चलिए, पद स्थायी है, ग्रुप बी का ये पोस्ट है। और आगे बढ़िए, अनिवार्य अर्हता किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं, इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उम्र सीमा की संदर्भ रेफरेंस डेट क्या है? तो 1/8/2019। समझ में आई मेरी बात? न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 22 वर्ष। 22 वर्ष अगर आप कहोगे तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 1/8/2019 तक अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो 35 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर आप OBC 1 में आते हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए। अगर महिला आते हैं, OBC 2 में आते हैं तो 38 वर्ष। अगर SC और ST में आते हैं तो 40 वर्ष तक। अगर 2019 देख रहे हैं ना, 2019 तक अगर 40 वर्ष हुआ तब भी आप भर सकते हैं। और अगर EWS है तब भी 35 वर्ष है, यानी EWS के नाम से किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर आगे चलिए जरा सा। परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य, यानी PT और मेंस, 2 टाइप का एग्जाम आपका लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पहले देख लीजिए, जरा से इसको समझने का प्रयास करिए कि PT में 2 पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो 1-1 100 अंक के होंगे, ठीक है। कितने? 1-1 100 अंक के होंगे, जिनका पूर्णांक कितना अंकों का होगा? तो 200, ठीक है। यानी पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। आइए जरा सा सिलेबस समझते हैं क्या है। पेपर 1 जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं, 100 मार्क्स का होगा। पहला पॉइंट, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है,
लेकिन इस पर फोकस करने का मतलब ये है कि भारतीय इतिहास से जितने क्वेश्चन रहेंगे उतना ही क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी रहेंगे, यानी मॉडर्न इंडिया ज्यादा क्वेश्चन कवर करेगा। दूसरी बात, भारत एवं विश्व का भूगोल, या जेपीएससी से थोड़ा सा अलग है बाबू। जेपीएससी पीटी में विश्व का भूगोल नहीं है ना, जो हम लोग रेगुलर वैकेंसी जेपीएससी का देते हैं, यहाँ पे भारत एवं विश्व दोनों का भूगोल पढ़ना है। तीसरी बात, भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी। और चौथी बात, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यानी झारखंड अगर आप पढ़ रहे हैं तो वही। ठीक है, तो ये पीटी पेपर 1 की बात है। पेपर 2 में देखिए क्या पॉइंट दे रखा है कि राज्य, देश और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी इसको आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान है इसमें, देखिए सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, सामान्य विज्ञान है, तो ये याद रखना है, ये पढ़ना है इस पेपर में। और सामान्य मानसिक क्षमता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। कुल मिलाकर के रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग भी आ सकता है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है ना। तो कुल मिलाकर के ये 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का, ये याद रखिएगा। नोट में देखिए दोनों क्वेश्चन, ये पीटी की बात कर रहा हूँ, दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटा होगी। चलिए, जो दृष्टिहीन है उनको 20 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ये कहानी है पीटी की। पीटी में हमने क्या देखा, पीटी में हमने क्या देखा कि अगर आपको सीडीपीओ पीटी देना है तो पीटी में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, देख सकते हैं आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और झारखंड, ये है पेपर 1 में। और पेपर 2 में करंट अफेयर्स, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, ये 3 सेक्शन, दो ये भी 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स। अब इस पर क्या होगा, मेरिट बनेगा, याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं जरा मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम में देखिए निम्न विषय होंगे। सबसे पहले हिंदी होगा 100 अंकों का, और ये क्वालिफाइंग होगा, बहुत क्लियर कर दिया। फर्स्ट पेपर हिंदी जो है 100 अंक का होगा, क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग अंक कितना होगा, तो 30 अंक आपको लाना होगा। इसके बाद हिंदी विषय का पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के स्तर का होगा, यानी इसका सिलेबस 10th लेवल का होगा। ठीक है। बी, सामान्य अध्ययन होगा, इसके 2 पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे, यानी 200 अंक का। और एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है इसमें। ऑप्शनल पेपर देखिए 4 ही दिया हुआ है, गृह विज्ञान यानी होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एलएसडब्ल्यू। इन चारों में से ही किसी एक को ले सकते हैं, इनमें से किसी एक का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार कर सकेंगे क्या। और इसमें भी 2 पत्र होंगे, और प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा, यानी 400 अंक। कुल मिलाकर के ऑप्शनल पेपर की वैल्यू, ऑप्शनल पेपर का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक पत्र कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का, जबकि यहाँ पे जीएस 100 अंकों का होगा, डायरेक्ट डबल है। तो याद रखना है क्या, कि आपको इसमें जो ऑप्शनल पेपर चुनना है वो 4 ऑप्शन में से, या तो आप एलएसडब्ल्यू चुन लीजिए, लेबर एंड सोशल वर्क, या तो आप सोशियोलॉजी चुन लीजिए, या तो आप साइकोलॉजी, है ना, चुन लीजिए, या तो आप होम साइंस चुन लीजिए। इन चारों में से कोई एक चुनना होगा, और इसका महत्व ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये 200 मार्क्स के दो पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे इसमें, प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा, 2 पत्र होगा, यानी ये 400 अंक का होगा। अगर आप इस पर जरा सा मैं आपको बता दूं, अगर मेंस की बात करें तो 3 पेपर, पेपर 1 जो हिंदी, ये क्वालिफाइंग है। पेपर 2 जो जीएस, इसके 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, फिर ये भी 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स। और फिर पेपर 3, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शनल पेपर। और ऑप्शनल पेपर में भी 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ये 200 मार्क्स, और ये 200 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं, ये क्वालिफाइंग है, मेरिट तो यहाँ से बनेगा। यहाँ 200 मार्क्स का जीएस है, और यहाँ पे 400 मार्क्स का ऑप्शनल है।
तो ऑप्शनल पेपर बहुत मायने रखेगा। ऑप्शनल पेपर की तैयारी जो है आपकी वो बहुत मायने रखेगा। इसीलिए मेंस एग्जाम में ऑप्शनल पेपर में जिसकी पकड़ हो गई वो मान के चलिए आगे बढ़ जाएगा। और आगे एक इंटरव्यू होगा और ये इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। तो जिन बच्चों को लग रहा है, खास करके मैं लड़कियों की बात करूं, देखिए लड़कियों में नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट की बात करें तो लड़कों की तुलना में लड़कियों का कम अपीयरेंस है, लेकिन सीटें उनके लिए भी बराबर ही हैं। इसीलिए लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा मनोबल के साथ, मोटिवेशन के साथ इस एग्जाम में बैठना चाहिए, तैयारी आपको करनी चाहिए। राइट। तो ये सब कहानी हुआ, ये कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं कि अगर आपको इतना लाना ही होगा। जैसे अगर आप अनरिजर्व हैं तो 40%, बाकी आप देख सकते हैं 36.5, 34%, ये सब देख लीजिए। 32% SC ST में अगर आप हैं, आदिम जनजाति में तो 30%, EWS के लिए भी 40%। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं को तय होगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ इस परीक्षा का डिटेल। समझ में आई मेरी बात? आई बात समझ में या नहीं आई? एक बार मैं इसको और क्लियर कर दूं, हम बात कर रहे हैं CDPO का, जो बहाली अभी JPSC लेगी। CDPO जो JPSC लेगी, और हमने आपको बताया कि इस परीक्षा में 3 एग्जाम है। एक तो इंटरव्यू है, साक्षात्कार जिसको बोलते, तो एक तो मेंस है मुख्य परीक्षा, और एक प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स है, आपको बता दूं प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2, अभी हमने बताया ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और झारखंड, ये सेक्शन रहेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, झारखंड। ठीक है, पेपर 2 में अभी हमने बताया करंट अफेयर्स, साइंस और जनरल मेंटल एबिलिटी। अगर अच्छा कर गुजर गए तो आपका पीटी क्वालिफाइड। पीटी अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले मेंस में ये तो एक तो क्वालिफाइंग पेपर है और वो है हिंदी, ये 100 मार्क्स का होगा। ये दोनों, ये भी 100 मार्क्स का होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा। ये हिंदी 100 मार्क्स का होगा, ठीक ना। क्वालिफाइंग 30 नंबर लाना है आपको। अगला है इसमें जीएस। क्या है? जीएस। और जीएस का 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा, याद रखना है। फिर आ जाएंगे ऑप्शनल पेपर, और ये भी 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन यहाँ याद रखना है कि ये 200 मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा। और आप क्लियर समझ रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर का जो महत्व है वो अत्यधिक होगा इस परीक्षा को पास करने के लिए। इसीलिए पीटी पास करने के साथ ही ऑप्शनल पेपर की तैयारी में भिड़ जाना है, लग जाना है। ठीक है, याद रखना आपको। फिर उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू है, इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा? ये भी 50 मार्क्स का होगा ओनली, यानी सारा खेल ऑप्शनल पेपर पे है। इस तरीके से आप जेपीएससी के सीडीपीओ का एग्जाम पैटर्न, यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए सारे सेक्शन पे आपकी पकड़। देखिए मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अभी जेपीएससी का जो रेगुलर वैकेंसी आता है वो आने वाला है। अभी ऑलरेडी जेएसएससी सीजीएल आ चुका है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो समानता रखेंगी। जैसे मान लीजिए ये झारखंड आपको समानता है, जीएस उधर भी आपको पढ़ना है। करंट अफेयर आपको जेपीएससी में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे भी यहाँ तैयार करेंगे वो वहां भी काम आएगा, 15 क्वेश्चन जेपीएससी में। ठीक है ना। साइंस ऑलरेडी आपको जेएसएससी सीजीएल में तैयार करना है। जनरल मेंटल एबिलिटी जेएसएससी सीजीएल में मैथ्स रीजनिंग तैयार करना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो कुल मिलाकर के मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि लग भिड़ जाना है, दिन रात एक करके पढ़िए, कोई ना कोई एक नौकरी आपको हो जानी है। और बहुत बच्चे कम सीट को देख करके डिमोटिवेटेड हैं। अरे भाई, कम सीट को देख करके अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो आप तो वैसे भी आप फाइट में नहीं हो, 0 सीट में आप काम कर रहे हो। यहाँ 32 सीट भी तो आपके लिए है, लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ।
यार ओवरऑल 64 सीट तो है, उसमें तो फाइट अप कर रहे हैं ना, इसलिए मेहनत करना आपको, राइट? समझ में आई मेरी बात? तो किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है, इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है और मेहनत करना है।